सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखादेश। हाँ साधको, आज हम आप लोगों को जो भ्रम की चीज़ें हैं उनसे हम आज आपके दिमाग से, मन से उनका पर्दा उठाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है, क्या जीव की मृत्यु निश्चित होती है? यानी जीव की मृत्यु पहले से निश्चित होती है। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो साधकों, पहले ये समझ लें कि हमारे इस पूरे चराचर जगत में जितनी भी जीवों की योनियां हैं, सब प्रजातियों की एक जो उम्र होती है उनकी, वह निश्चित होती है। जैसे डॉग की ले लीजिए, कुत्ता की उम्र 12 साल मानी गई है और मनुष्य की उम्र 100 से 120 वर्ष मानी गई है। इस प्रकार से सभी जीवों की एक प्रकृति के हिसाब से प्राकृतिक निश्चित जीवन का निश्चित समय होता है। तो साधकों, अब आप लोगों के अंदर मन में ये भ्रम उठ रहा होगा कि ये पहले क्यों चले जाते हैं, पहले क्यों इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इस भ्रम का आज हम आप लोगों के सामने पर्दा उठा रहे हैं। तो साधकों, निश्चित, अब मनुष्य की ले लीजिए, निश्चित उम्र 100 से 120 वर्ष की होती है। ठीक है। अब उम्र कम क्यों हो जाती, और 100 से 120 की उम्र होती है मानव जाति की, और वो अपने चाहे तो यौगिक अभ्यास से अपनी उम्र को दूना कर सकता है। जिससे कलाएं मालूम है अपनी उम्र बढ़ाने की, तो वो निश्चित 120 और 100 से वर्ष से अपनी उम्र को दूना कर सकता है। ठीक है। और शुरू से अगर उस चीज़ पे लग जाए, अपनी सांसों को कम करने पर, ठीक है, तो अपनी उम्र को 3 गुना भी कर सकता है और अधिक भी अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ कला एक मनुष्य के अंदर ही होती है, अपनी उम्र को बढ़ाने का। अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा, चलो ठीक है कि हम सांसों की गति को स्लो करके उम्र को बढ़ा लेते हैं। ये तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, बहुत सरलता से समझ में आ रहा होगा। और ये आप लोगों के अंदर अब भी पर्दा पड़ा होगा कि जो 100-120 वर्ष की उम्र को लेके पैदा होते हैं प्रकृति से, सृष्टि से, ये जन्मते और कुछ 8-10 साल और 20 साल और 30 से 50 और 35 साल पे ये लोग पहले क्यों चले जाते हैं, पहले क्यों इस शरीर को इनका शरीर नष्ट हो जाता है। तो साधकों, ये प्रकृति में इसमें होता है मुख्य, इसका एक सूत्र हम बताते हैं। अभी हम सारे सूत्रों का एक वीडियो बनाएंगे। इसका एक सूत्र होता है कार्यो कारण। ठीक है। तो हमारे जो मूल स्वभाव होता है, ठीक है, और इसमें हमारे मूल स्वभाव में होते हैं गुण 2 प्रकार के होते हैं, और प्रकृति कार्य और कारण पर टिकी हुई है। ठीक है। तो हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारा माता पिता का वंशज जिसे हम बोलते हैं, वंशज का जो हमारे अंदर गुण होता है वो मूल कहते हैं, वो हमारा मूल स्वभाव है। तो और दूसरा गुण जो होता है वो हमारा संगति का होता है, सोशल गुण जिसे कहते हैं। ठीक है। संगत से जो हमारे अंदर गुण उपजता है, तो इसमें जो हमारा वंशज गुण होता है, माता पिता का
वंशानुगत गुण होता है, तो जब हमारा संगत का सोशल गुण प्रधान हो जाता है तो वो गुण हमारा दब जाता है। तो जो सोशल संगत में जो लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत खान पान में पड़ जाते हैं, गलत व्यभिचार में पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना कारण स्वयं तैयार करते हैं। वो कम उम्र में चले जाते हैं तो उनके जिम्मेदार कोई और नहीं होता है, उसका जिम्मेदार वही स्वयं होते हैं, ठीक है, उनकी अज्ञानता। तो अपने कम उम्र करने के कारण उनके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। गलत खान पान से ये हमारा शरीर अंदर से नष्ट होने लगता है। हमारे इसके अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी हमारा सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम, वो डैमेज होने लगता है। तो स्वयं वो उसका कारण कोई और नहीं होता है, वो स्वयं होता है। जब कारण स्वयं बनाएगा तो कार्य तो होगा भाई, ये प्रकृति का नियम है, कार्य कारण। जब कारण बनेगा तो कार्य तो उसी क्षेत्र में बढ़ेगा। अब जो मनुष्य को खाने पीने के लिए चीज़ें बताई गई हैं तो उनमें तो कम रुचि रखता है, जो उसका खाना नहीं है उस पर दौड़ता है, ठीक है। तो वो खान पान, जो गलत खान पान है, वो उसको मृत्यु की ओर ले जाता है। साथ को हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है, तो इसे दिमाग में बिठा लें। वह अपने असमय मृत्यु का कारण स्वयं होता है, न कि कोई दूसरा। अगर कोई उसको शूट कर देता है, गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी कारण वही व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हुई है, कोई दूसरा नहीं। कारण वही तैयार करता है जब कार्य होता है। तो गलत कारण न बने, ठीक है, तो गलत कार्य भी नहीं होंगे। तो इस तरह से व्यक्ति अपने जो उम्र को पूरा नहीं कर पाता है, गलत संगतों में पड़ता है, गलत खान पान से गलत लोगों के संगत में आके अपनी जानों को गंवा बैठते हैं, ठीक है। और कुछ वायरल बीमारियों को व्यक्ति स्वयं अपने अंदर मन के द्वारा पैदा करता है, और मात्र 90% बीमारियों को मनुष्य अपने मन के द्वारा पैदा करता है। खान पान के द्वारा अपने अंदर बीमारियों को पैदा करता है 90%। मात्र 10% वायरस होते हैं जो संपर्क के बहाने से व्यक्ति को बीमार कर देता है। वो मात्र 10% होते हैं 100 में, ठीक है। तो वो भी एक कारण हुआ असमय मृत्यु का, ठीक है साथ को। तो ऐसा नहीं कि अरे कि ये भैया ये तो 20 ही वर्ष लिखा के आया था, इसकी इतना ही समय था, ये चला गया। ये चीज़ें अंधविश्वास और भ्रम को पैदा करती हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे जो मनुष्य के जो संस्कार हैं और मनुष्य का जो कार्य है, स्वयं के जान आपको भूल जाता है, स्वयं को भूल के वो बाहरी दुनिया में पड़ जाता है, जिसका वो वही चीज़ें वह भोगता है। जैसा करता है, जो जैसा करता है वही पाता है। तो इसके कर्म का कोई आपके लिए स्वतंत्र हैं अच्छा या बुरा करने के लिए। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपके सामने परिणाम होंगे। तो साथ को ये हमारी बात आपको समझ में आ रही हो। ऐसा कहीं से भी निश्चित नहीं है कि हमारी उम्र 20 से 25 ही साल है और हम तो हमारी उम्र जितनी निश्चित है, कौन निश्चित करने वाला बैठा है? और उसके मालिक तो आप स्वयं हैं, लेकिन आप स्वयं को नहीं जान पाते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से। तो साथ को हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो तो इस पर गौर करें। गलत कार्यों से और गलत खान पान से बचें, ठीक है। तो हमारे शरीर पर, हमारे मानसिकता पर, हमारी सोच पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा और हम एक अच्छा जीवन जिएंगे और लंबी आयु का जीवन जिएंगे। हम लंबी आयु अपनी कैसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारा ही देख लीजिए कि जो लोग 1 मिनट में
हर व्यक्ति 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस लेता है। तो अपनी सांसों को कम करने के लिए जब सांस तेज़ी से चलेंगे तो हमारे अंदर की मशीनरी जो है उस पर लोड पड़ेगा तो उसकी उम्र कम कार्य करने की क्षमता घटेगी। जब हम 17-18 का 9-8-7 कर लेंगे तो हमारी जो सिस्टम है मशीनरी का उस पर लोड नहीं पड़ेगा और आपकी उम्र दुगनी हो जाएगी। निश्चित समय से आपकी उम्र दुगनी हो जाएगी। तो साथ को हमारा ये वीडियो, हम इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बाकी आप लोग तो समझदार हैं, ठीक है, इतना ही कहना चाहेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर, लंबा वीडियो हो जाएगा, यहीं पर हम विराम देते हैं, ठीक है। जय शिव गोरखादेश, सतनाम आदेश गुरु का। अगला वीडियो हमारा प्रकृति क्या है इसके बारे में हम बनाएंगे और आप लोग समझना, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही था कि क्या जीव अपनी मृत्यु, जीव की मृत्यु क्या पहले से निश्चित है? इस पर ही हमने इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाया है। आप लोग इसको ध्यान से सुनें और ध्यान से इसको समझें और गहन करें। ये हमारा प्रैक्टिकल, जो भी हम अपने मुख से बोलते हैं, जो भी हम वीडियो बनाते हैं, वो एक प्रैक्टिकल पर आधारित वीडियो होता है, न कि मानने के लिए होता है। हमारा वीडियो सिर्फ जानने के लिए होता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय शिव गोरखादेश, सतनाम आदेश गुरु का।